वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, वायरस, और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जिस पे सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है। ठीक है, एक्सटेंसिवली स्टडी की गई है ऐसे वायरस पे, और वो वायरस कौन है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, TMV बोलते। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे TMV की हिस्ट्री के बारे में, प्लस TMV की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये है हमारा TMV की स्ट्रक्चर। ये आपको फिगर दिख रहा होगा कि ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी ना, ग्रेप्स का जो बंच होता है। ठीक है, TMV की स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि TMV की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी, तो डिस्कवरी हुई थी 1892 में, और किसने करी थी, डी इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, सबसे पहले इसको इन्फेक्टेड प्लांट से आइसोलेट किसने किया, या कह सकते हैं कि उसको क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले इस वायरस का किसने किया, तो वो है हमारे पास में साइंटिस्ट WM स्टैनले। ठीक है, कब किया, 1935 के अंदर किया। ये स्टैनले वही है जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि इनको नोबेल प्राइज मिला था। किस काम के लिए, उन्होंने बताया था कि वायरस की स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता, प्रोटीन के साथ में न्यूक्लिक एसिड भी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं TMV की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ओके, अब यदि हम बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आपको इस स्ट्रक्चर में आपको दिख ही रहे होंगे कि बंडल्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बंडल्स जो है वो किसके बंडल्स हैं, रॉड्स के, या फिर बोल सकते हैं निडल्स के बंडल होते हैं। यानी गुच्छा है रॉड्स का, बहुत सारी रॉड्स का या निडल्स का गुच्छा होता है, बंडल है। ठीक, इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है, जस्ट लाइक ग्रेप्स जैसे होते हैं। ओके, ठीक है, तो इनकी लेंथ और डायमीटर इनका कितना होता है, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है ये कितनी होती है, 3000 लैम्डा इनकी लेंथ होती है। और ये जो डायामीटर है वो कितना होता है, 170 लैम्डा इनका डायामीटर होता है। ठीक है, जो इनकी लेंथ है, टोटल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3000 लैम्डा होती है। और इनका जो ये डायामीटर है, ठीक है, ये जो इनका डायामीटर होता है ये कितना होता है, 170 लैम्डा होता है। ठीक है, और इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 4 लाख इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इस TMV वायरस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 4 लाख होता है। ठीक है, लेंथ कितनी है, 3000 लैम्डा होती है, डायमीटर कितना होता है, 170 लैम्डा होता है। ठीक है, और किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जस्ट लाइक ग्रेप्स का जो बंडल होता है, या कह सकते हैं रॉड्स और निडल्स के बंडल की तरह इनकी अपीयरेंस होती है। ओके, अब यदि हम बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो नेचुरल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी वायरस हो वो किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से मिलके बना होता है और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, सो इनकी स्ट्रक्चर में क्या है, प्रोटीन कोट है प्लस न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है आपको, कैप्सोमियर्स होते हैं। और कैप्सोमियर्स क्या होते हैं, प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो कैप्सोमियर्स जो है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, तो इसके जो पूरे कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, और कैप्सिड किससे मिलके बना होता है, कैप्सोमियर से बना होता है। कैप्सोमियर क्या होता है, प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट से मिलके बना होता है कैप्सिड। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी जो कैप्सोमेर्स होता है इनका नंबर कितना होता है, फिक्स है 2130। ठीक है, 2130, या कह सकते हैं 2130, बहुत अच्छा सा फिगर है, याद रखने में भी आसानी होता है, जैसे कहते हैं ना कोड है एक तरह से। ठीक है, तो 2130 कैप्सोमियर से मिलके बना होता है कैप्सिड, किसका, TMV का। ध्यान रखना, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि TMV के अंदर कितने कैप्सोमियर्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं। ओके, कैप्सोमियर जो है वो किससे मिलके बना होता है, तो इट्स ए कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ 158 एमिनो एसिड। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 18000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, TMV के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हेलिकल आपको दिख रहा है ये क्या है, RNA हेलिक्स होता है। ठीक है, तो RNA हेलिक्स जो है यानी ये हेलिकल फॉर्म में इस तरह से अरेंज होता है, और इस हेलिकल फॉर्म यानी RNA जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है उसके चारों तरफ हेलिकली अरेंज्ड होते हैं कैप्सोमियर्स। ठीक है, इस तरह इनका कैप्सोमियर का अरेंजमेंट होता है RNA के अराउंड। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है TMV के अंदर, अब इसका क्या काम होता है, तो RNA में कैपेबिलिटी होती है इन्फेक्शन कॉज करने की। यानी यदि कोई नॉर्मल हमने वायरस लेते हैं और उस वायरस को, उसकी जो प्रोटीनेशियस कोट है उसको यदि हम हटा देते हैं, तो हटाने के बाद क्या होगा, ये नेकेड RNA हो जाएगा। यदि उसकी जो ऊपर की आउटरमोस्ट लेयर है, या कह सकते हैं कोटिंग जब हट गई, तो क्या होगा, नेकेड हो जाएगा। नेकेड RNA के अंदर कैपेबिलिटी होती है इन्फेक्शन कॉज करने की। यदि इसको किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तब क्या करता है, ये होस्ट सेल का जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एपरेटस होता है उसको डायरेक्ट
डायरेक्ट करता है अपने लिए प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। यानी आरएनए जो है वो होस्ट सेल को गन पॉइंट पे रखता है कि मेरे लिए प्रोटीन सिंथेसिस करो, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो बनाओ ताकि मैं इसमें आसानी से रह सकूं। ओके, से जोक्स पार्ट, एक्चुअली भी क्या है, होता भी यही है कि होस्ट सेल के प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एपरेटस को ये डायरेक्ट करता है अपने लिए प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। यानी वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसको इंड्यूस करता है, या कह सकते हैं डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो आरएनए के क्या फंक्शन होते हैं? 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है सेल्फ रेप्लिकेशन और सेकंड होता है कि सिंथेसिस ऑफ वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। कि जब होस्ट सेल में जाता है तो ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है आरएनए के अंदर और वायरस के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, जो किस में प्रेजेंट होता है, टीएमवी के अंदर। और टीएमवी के अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी प्लांट वायरस है उन सब के अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्रेजेंट होता है, जितने भी प्लांट वायरस है। तो टीएमवी क्या है? प्लांट वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टीएमवी का जो इन्फेक्शन होता है उसके सोर्सेज क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक। अब यदि हम बात करें कि ये इन्फेक्शन जो है वो किन किन सोर्सेज के थ्रू होता है, तो डिब्रिस ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स लाइंग इन द सॉइल। इन्फेक्टेड प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो यदि सॉइल के ऊपर बिखरी हुई रहेगी या उसके ढेर बने रहेंगे तो क्या होता है कि उनकी वजह से जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बाय मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स यानी यदि आप इन्फेक्टेड प्लांट की लीफ को किसी हेल्दी प्लांट की लीफ के ऊपर रब कर दो या उसके कॉन्टैक्ट में ला दो, ठीक है, या ग्राफ्टिंग कर दो, क्या होता है कि ये भी इन्फेक्शन, हेल्दी प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीएमवी वायरस जो होता है वो हाईली कंटाजियस होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास सोर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो क्या है कि डिब्रिस ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स लाइंग इन द सॉइल। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो इसी से होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि टीएमवी के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि प्लांट्स के ऊपर ये किस तरह की अपीयरेंस शो करते हैं। अब यदि हम बात करें कि टीएमवी वायरस जो है वो किस तरह के सिम्टम्स शो करता है जब ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो फर्स्ट जो हमारे पास सिम्टम आता है कि फॉर्म द डाउनवर्ड कर्लिंग। जो लीव्स होती है, जो प्लांट होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर कर्ल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिम्टम होता है ये। नेक्स्ट आता है कि एपिकल लीव्स डिस्टॉर्शन। जो एपिकल लीव्स होती है यानी टॉप मोस्ट जो लीव्स होती है वो क्या होती है, उनमें डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि लार्ज स्पॉट्स ऑफ डार्क ग्रीन कलर अपीयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। अपर सरफेस जो होती है, लीव की जो ऊपर की सरफेस होती है उसके ऊपर डार्क कलर के पैचेस दिख जाते हैं, ठीक है। डार्क कलर के पैचेस बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्पॉट्स जो हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सिम्टम आता है कि इनका जो लीव्स होती है वो येलोइश कलर की दिखने लगती है, ठीक है। मोज़ेक सिम्टम यानी उनकी जो लीव्स होती है उसके ऊपर पैचेस जो हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो प्लांट है ये टीएमवी वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टडी की गई है वो इसी प्लांट वायरस के ऊपर की गई है, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, कितने कैप्सोमियर्स होते हैं, नंबर याद रखिएगा कि 2130 कैप्सोमियर से मिलके बना होता है इनका कैप्सिड। और जो कैप्सोमियर है वो किससे मिलके बना होता है, 158 लॉन्ग चेन होती है एमिनो एसिड की जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18,000, ठीक है। और इनसे मिलके बना होता है कैप्सोमियर। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और इस आरएनए के हेलिकली क्या अरेंज होते हैं, कैप्सोमियर अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, बंडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, अपीयरेंस ग्रेप्स की तरह होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या सोर्सेज है, ये याद रखिएगा। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कंफ्यूजन हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।